अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम आपको 9 और मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है बच्चों, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं कमेंट्स मेरे पास कि 9 जनरल और मैट्रिक जनरल का बेटा सिलेबस जो है वो रिड्यूस बता दीजिए। तो बिल्कुल हमने साइंस ग्रुप का भी डाला है, मैट्रिक वालों की और 9 जनरल ग्रुप वालों की भी बेटा इसी तरीके से है। ठीक है, तो आप लोग का जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बोर्ड का नोटिफिकेशन 16 दिसंबर से आया हुआ है बच्चों। तो ये फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, बाकी सारा देख लें यहाँ पर कि पहले पॉइंट में जो लिखा हुआ है अहम पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। द फर्स्ट हाफ ऑफ सिलेबस शेल बी आउट कम्प्लीटली बिफोर विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन से पहले आपका जो फर्स्ट हाफ हो चुका है सिलेबस का वो 50% कंप्लीट हो चुका होगा बच्चों, सब स्कूलों में जो टीचर्स ने करवा दिया है। और जो बाकी 50% बचा है, द सेकेंड हाफ ऑफ अ सिलेबस टू बी थॉट आफ्टर विंटर वेकेशन इज रिड्यूस अप टू 50%। यानी कि जो 50% बच्चों बचा है सिलेबस आपका आधा हो चुका है, आप सबका हो गया होगा उम्मीद है। और जो 50% सिलेबस बचा है आपका उसको रिड्यूस किया गया है, शुरू वाले को बिल्कुल टच नहीं किया गया है, वो कंप्लीट आएगा। यानी कि आपकी आधी किताब जो है वो बिल्कुल कंप्लीट आएगी। और उसके अलावा बेटा जो आधी किताब बची है उसको उन्होंने रिड्यूस किया है, आधा किया है। तो थर्स दी 75 ऑफ होल सिलेबस विल बी आउट ड्यूरिंग एडमिक सेक्शन 2024 एंड 2025। यानी कि जो बाकी का 50% सिलेबस बचा है उसको इन्होंने मज़ीद आधा किया है। 50% ऊपर वाला, 25% ये वाला, कुल मिला के 75% हो गया बच्चों। तो बेटा नीचे आपके पास देखेंगे स्क्रीन पे, तो बेटा देखेंगे यहाँ पर आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स गिवन है। ठीक है, तो हम आते हैं बेटा आपके पास यहाँ पर जो है वो सारे बोर्ड वगैरह के जितने भी असिस्टेंट बोर्ड हैं और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड हैं उन सब के सिग्नेचर भी हुए हैं, मैं सबके नाम भी लिखे हुए हैं। अब आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। स्क्रीन पे देखें बच्चों, आपके पास आ रहा है सबसे पहले 9 इंग्लिश बेटा, जनरल ग्रुप साइंस ग्रुप दोनों के लिए। तो यहाँ पर चैप्टर 4 से स्टार्ट किया गया। इसका ये मतलब नहीं कि आपके चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। चैप्टर 1, 2, 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट आएंगे, उनमें से कोई चीज़ रिड्यूस नहीं की गई है, कंप्लीट तैयार करना है बच्चों आपने। हाँ, रिड्यूस कहाँ से किया गया है? चैप्टर 4 से। समझ आ रही है बच्चों? चैप्टर 4 से रिड्यूस किया गया है। 1, 4.2, 4.3 इनमें जितने भी एक लेसन है वो सारे आएंगे। 4.4 एप्लीकेशंस आ रही है इसमें। 5.1 आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, कॉजिटाइल मॉस्किटोज़ आ रहे हैं। 5.2 आ रहा है बच्चों। 5.3 एक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 6.1 द रोल ऑफ वुमेन ऑफ पाकिस्तान आ रहा है बच्चों। 6.3 सिनोनियम्स एंटोनियम्स जो होते हैं वो आ रहे हैं। 6.3 में आ रहा है बच्चों अगेन यूज़ ऑफ सिंस फॉर। ये बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज के लास्ट में लिखा हुआ होता है ना, ये वो ग्रामर है, वो ग्रामर आपको करनी है। 8.3 आ रहा है, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स आ रहे हैं। 8.4 आ रहा है। तो बच्चों ये तमाम जो है वो 9 क्लास की इंग्लिश थी। अब आ रही है बच्चों स्क्रीन पे आपकी मैट्रिक क्लास की इंग्लिश, और 5.1 से स्टार्ट की गई है बच्चों। और 5.1 आप जानते हो, 5.1 जो है उससे पहले 4 लेसन्स गुजर चुके हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 चारों के चारों कंप्लीट आएंगे, उनमें से कोई चीज़ की भी रियायत नहीं दी गई है। पूरा 50% सिलेबस होगा, चारों के चारों यूनिट करने हैं आपने। 10 ईयर के हिसाब से कर लो, यह जो आपके टीचर्स बोलते हैं उस हिसाब से कर लो। उसके बाद आता है यूनिट 5 आता है बच्चों, 5.1 है। अब एड ड्रीम आ रहा है, 5.3 आ रहा है। मॉडल्स और वर्ब्स आ रहे हैं, 5.4 आ रहा है। लेटर्स एंड एडिटर्स वगैरह को जो लेटर लिखने होते हैं, ग्रामर शुरू हो जाती है। 6.1 आ रहा है, स्पीक जेंटली आ रहा है। 6.3 आ रहा है, अगेन इसमें आएगा ट्रांसलेशन। तो बच्चों 7.1 आ रहा है। उसके बाद 7.2 लंबा हो जाएगा सिलेबस, इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक के नाम नहीं पढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि 7 चैप्टर में से ये 3 टॉपिक लिए, 7.1, 2 और 3, 7.4 भी है बच्चों। 8.1, 8.3, 8.4 है बच्चों। ये सारे के सारे आपने करने। उसके बाद आ जाता है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों, ये आपका इंग्लिश हो गया 9 और मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप का आ गया आपका इंग्लिश। उसके बाद आता है बेटा आपका PST। तो बेटा PST देखना मैट्रिक क्लास का है, जनरल ग्रुप 1 से लेकर 6 तक पूरे के पूरे लेसन तैयार करना। ये मत समझना कि मिस ये जो 7 से स्टार्ट करना है ना, यहीं से हमें अपनी तैयारी करनी है, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ऐसा मत सोचना। 7 चैप्टर से इन्होंने रिड्यूस किया है, जबकि 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे लेसन्स अच्छे से तैयार करने हैं। तो 7 वाले को रिड्यूस किया है, 8 वाले को रिड्यूस किया है, 9 वाले को रिड्यूस किया और 10 वाले को 10, 11, 12, 13 इनको रिड्यूस किया है बच्चों। ये जो टॉपिक गिवन है ना, इन टॉपिक की ही तैयारी करना, उसके अलावा और क्वेश्चन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड वालों ने इसी में से पेपर बनाया है।
तो बेटा मैंने आपको टॉपिक के नाम नहीं पढ़ी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद आ जाना बच्चों, आपके पास आ जाता है जी बेटा, आ जाता है आपके पास इस्लामियत, और इस्लामियत 9 क्लास का है बच्चों। इसके अंदर चैप्टर 1 आपके पास इस्लामियत का दिया गया है बच्चों। कुरान मजीद है, उसके हवाले से कुरान मजीद का तारुफ़ है, फजीलत है, ये सारे के सारे तर्जुमा तशरीह आ गया है बच्चों। ये सब करना है। स्क्रीन पे माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा, हदीस शरीफ है, सही। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर ज़िंदगी के असरात, हदीस है, सुन्नत ज तारफ़ ज इंजा अमली ज़िंदगी ज असरात। बच्चों इस हिंदी में लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों ये ईमानियत और इबादियत हो गया, लेसन हो गया, इस्लामियत चैप्टर जो है इसके अंदर कौन सा है बच्चों, यहाँ पर जी 9 क्लास का है चैप्टर इस्लामियत में। दूसरा है बच्चों बाप ट्यून है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ गिवन है। लेसन 1, 2, 3 इस तरीके से आपको दिए गए हैं। सूरत तैयबा है, दावत तबलीग है, हिजरत है, ग़ज़वात है, सहाबा कराम इशरा मुबशरा है, अखलाक अदाब है, इल्म जी अहमियत यानी कि इल्म की अहमियत और फजीलत इज्तिमाई अदल है। ये बेटा बोर्ड की तरफ से आया है, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। सिंधी में आया है, कोई मसला नहीं है, आप लोग को इतनी सिंधी तो आती होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे देखिएगा, अब आपका आता है 9 मैट्रिक लिखा हुआ है सिंधी, ठीक है। सिंधी कंपलसरी है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट बच्चों पढ़ लेना ध्यान से, क्लास 9, 10 दर्जी जी सिंधी दरसी किताब जी नसर जी बागी है मजमूनन, जो अधो हिस्सों नंबर 1 का मजमून नंबर 7 यानी कि 1 से लेकर 7 तक मुकम्मल आपने क्या करना है, पढ़ना है, तैयारी करनी है। उसके बाद से जो गिवन है आपके पास बेटा, यहाँ पर जो चैप्टर के नाम गिवन है बस उसके बाद इनकी करना है, लेकिन शुरू के सारे चैप्टर्स सारे के सारे आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 चैप्टर दे दिए और 8 आएंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बाकी शुरू के सारे करना है। कच्ची जो शेर हो गया, अफसाना अदब जी, नाविल हो गया बच्चों। इनमें से टॉपिक गिवन है, चैप्टर 18 है। और यहाँ पर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देख के जाइएगा, नीचे नज़म जो हिस्सा आ रहा है, नज़म है इसमें। तो नज़में जो हैं वो 5 इन्होंने रखी हैं, तो ये पाँचों के पाँचों नज़म करनी है। उसके बाद आ जाओ बच्चों मैट्रिक क्लास आसान सिंधी। ये बच्चों आप लोग की सिंधी नहीं है, जो नॉर्मली जिनकी लैंग्वेज सिंधी है ना, मदर टंग सिंधी है, उनके लिए सिंधी है बच्चों। इसको भी रिड्यूस किया गया है, लेकिन चैप्टर 18 से इन्होंने गिवन है यहाँ पर, और उससे पहले वाले तमाम के तमाम लेसन आएंगे जिसका नाम नहीं लिखा हुआ। इनके शुरू के जितने भी लेसन है ना बच्चों, ये याद रखना, बार बार बता रही हूँ आपको, शुरू के जो 9 पूरे के पूरे लेसन से 10 से स्टार्ट किया उन्होंने, 10, 11, 12, 13, 14 सबक नंबर देख लो। लेकिन आप ऊपर हेडिंग में पढ़ोगे तो 9 चैप्टर मुकम्मल मकसंजी तैयारी के साथ पढ़ाया जाए, यानी कि 9 चैप्टर इन्होंने बोला है कि मिस टीचर्स को बोला है कि कम्प्लीटली तैयारी करवाओ बच्चों की। 10, 11, 12, 13, 14 और 14 तक कम्प्लीट, मतलब 14 तक इन्होंने रिड्यूस करा है, 10 से लेकर 14 तक रिड्यूस करा है। उसके अलावा बेटा आपके पास 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक कोई लेसन इंक्लूड नहीं किया गया, उसको बिल्कुल छोड़ देना है। उसके बाद 24, 25 आ जाएगा। उसके बाद आ जाए बेटा उर्दू कंपलसरी। ये आप लोगों का उर्दू है कंपलसरी, जब भी लिखा हुआ समझ जाओ ना आप लोग की ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है बेटा लेसन आपके पास गिवन है, उसके पहले वाले लेसन कंप्लीट आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुख्तसर किया गया है आपका सिलेबस। लेसन नंबर 6 आपके पास आ गया, 1 to 5 ऑलरेडी पूरे के पूरे तैयार करना है। 6 लेसन 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14 गायब है बच्चों। 12 के बाद आ जाता है डायरेक्टली 18 और 19। तो इन लेसन्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। और नीचे इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए, गौर से ध्यान से देख लो बच्चों, इंस्ट्रक्शन भी उर्दू में ये पढ़ लेना। उसके बाद उर्दू सिलेबस से बेटा आप लोग का नहीं है, उन बच्चों के लिए है उर्दू सिलेबस, वो बच्चे जो सिंधी का पेपर नहीं दे सकते हैं, उन लोगों ने जो पंजाब या दूसरी जगह से आते हैं उनके लिए सिंधी मुश्किल होती है, तो वो ये पेपर देते हैं। उसके बाद आ जाए रिलीजन स्टडीज़, मतलब या उन बच्चों के लिए रिलीजन स्टडीज़ जो बच्चे इस्लामियत के अलावा पेपर देते हैं, यानी कि अखलाकियत का पेपर है बच्चों। इनमें भी आपका शॉर्ट किया गया है, तो ये आपने ये मुकम्मल तैयारी करनी है इनकी। और बाकी के लेसन्स जो है आपकी बुक में गिवन है। इसके अलावा जो शुरू के लेसन्स होते हैं ना बच्चों, वो गिवन है। इसके बाद वाले जो हैं वो आपने इसको रिड्यूस किया गया है। शुरू वाले लेसन सारे के सारे करने, ठीक है, बस ये समझ लेना। जहाँ से स्टार्टेड लिया ना इन्होंने, उसके पहले वाले सारे के सारे करने। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका है जनरल साइंस। 9 क्लास के लिए बच्चों ये जनरल साइंस का है। तो बेटा यहाँ पर जो स्टार्ट लिया गया है वो इन्होंने लिया है जी मैन एंड हेल्थ से लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इसके पहले वाले लेसन नहीं करना, बिल्कुल करना है बच्चों। मैन एंड हेल्थ में टॉपिक दिए गए हैं, यही टॉपिक तैयार करना है। जो टॉपिक आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मेजर कंपोनेंट ये सारे, और फूड, ये सब जो है ना, ये नर्वस सिस्टम, ये इनके सिर्फ यही टॉपिक तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है बच्चों इसका लेसन 2 है और 3 है। तो बच्चों ये टॉपिक्स भी गिवन है, जैसे यहाँ पर गिवन है 6.1, 6.2, इस तरीके से इनके टॉपिक की भी तैयारी करनी है बच्चों। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास ये सिलेबस काफ़ी जनरल ग्रुप का बड़ा होता है, तो जल्दी जल्दी बताना पड़ता है। एंड जनरल मैथ आ गया है बच्चों, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त सब्जेक्ट।
आप सबकी तैयारी करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला में। तो यूनिट 4 से शुरू किया गया है, लेकिन यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट तैयार करना है। आपको पता है आपके पास क्या आता है, नंबर्स वगैरह की ये लॉगरिथम्स वगैरह है, वो सब की तैयारी हमारे चैनल पे मौजूद है। और चैप्टर 4 जो है बच्चों यहाँ से रिड्यूस किया गया है सिलेबस। तो चैप्टर 4 आपने करना है, चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, और उसके बाद है चैप्टर 6। अच्छा, चैप्टर 5 में बच्चों एक्सरसाइज सुन लो कौन कौन सी है। 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है, 5.5, 5.7 और 5.8, 5.9 इन्होंने 5.1 हटा दी है, बाकी सारी की सारी 5.9 और 5.6 भी हटा दी है बच्चों। बाकी सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज करनी है। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद आप देखते हैं इसका यूनिट 6 है, और 6 में आपके पास जो टॉपिक है वो ज़कात है, यानी कि 6.2 और 6.3 करनी है। 6.1, 2, 3 सिर्फ 6.4 छोड़ दिए बच्चों, और ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया है। उसके बाद आ जाता है आपके पास, तो बेटा जिन्होंने ज्योग्राफी का पाकिस्तान लिया उसके लिए देखिएगा 9 क्लास में एग्रीकल्चर एक, इसके अंदर जो टॉपिक्स इन्होंने गिवे रखे वो है कैश क्रॉप्स हो गया, फ्रूट हो गया, बाकी वाले टॉपिक्स को छोड़ देना। मिनरल्स हो गया चीफ़, तो यहाँ पर मिनरल्स में सिर्फ एक ही टॉपिक डाला है, चीफ़ में मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान हो गया। ये तमाम टॉपिक्स देख लो बेटा, इनके अंदर जो गिवन लेसन है उनमें सिर्फ 3 टॉपिक इन्होंने दिए। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये आ गया बेटा इकनॉमिक्स वाले बच्चे सुन लिए जिनके पास 9 में इकनॉमिक्स है, उनकी ये इकनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकनॉमिक्स हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया बच्चों। इससे पहले वाले जो टॉपिक थे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है बेटा, वो भी कंप्लीट आएगा। इकनॉमिक्स के अंदर इन्होंने 4 चैप्टर रखे हैं, ठीक है। शुरू का जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ था वो आप लोगों ने खुद ही करना है। ओके बेटा, पूरा तैयार करना है, ऐसे कोई मसला नहीं है कि आप लोगों ने नहीं करना, ऊपर के शुरू के ज़्यादा करना है, पूरे कंप्लीट तैयार करना है। बाकी के टॉपिक्स आपके पास गिवन है। अच्छा भी अब आ जाता है अब आ जाता है सिविक्स, आ जाता है 9 क्लास का। सिविक्स मतलब शहरियत आ गया बच्चों आपके पास। ऊपर वाला इकनॉमिक्स मतलब माशियत था, मैं उर्दू में बताती चलूँ। सिविक्स में आपके पास आता है गवर्नमेंट आ गया लेसन, उसके बाद सिविलाइजेशन आ गया, सिटीज़न एंड सिटीजनशिप आ गया, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ गया। इससे पहले वाले चैप्टर कंप्लीट तैयार करने, ये 3 टॉपिक जो है इन्होंने इसको रिड्यूस किया है। बाकी ऊपर के बेटा शुरू के जितने भी लेसन है ना, आपको बार बार बता रही हूँ, वो पूरे करना है, ऐसा मत समझना, वरना आप लोग की तैयारी नहीं हो पाएगी बच्चों। तो कमर्शियल जोग्राफिया यानी कि तिजारती जोग्राफिया आ गया 9 क्लास के लिए। और बच्चों इसके भी शुरू के जो है वो लेसन तैयार करना है। 4 चैप्टर जो है उनकी इन्होंने क्या करी है बच्चों, इनकी रिड्यूस करी है, बाकी का रिड्यूस नहीं किया है बच्चों। और उसके बाद आ जाता है बच्चों 9 क्लास का ही है। जनरल ग्रुप में काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। फिजियोलॉजी एंड हाइजीन आ गया है बच्चों, इसके अंदर भी आपके 7 चैप्टर इन्होंने रिड्यूस करें, सही है। और इसके अलावा शुरू के लेसन जो है वो इन्होंने कंप्लीट डाले हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका कंप्यूटर स्टडीज़, उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर स्टडीज़ लिया है, तो उनको 4 लेसन उन्होंने इनके करे हैं। आपके लेसन 4 से स्टार्ट किया है, 4, 5, 6, 7 से इन्होंने रिड्यूस किया है, लेकिन 1, 2, 3 लेसन पूरे के पूरे तैयार करने हैं, उसमें कोई भी उन्होंने रिड्यूस नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आता है 9 क्लास का आ जाता है जोग्राफ़ी, जिन्होंने जोग्राफ़ी का पेपर लिया, जोग्राफिया कहते हैं उसको उर्दू में। तो भाई इनका लेसन जो है बच्चों वो इन्होंने 3 लेसन इनके रिड्यूस किए हैं, लेकिन शुरू के जितने भी लेसन है ना वो सारे के सारे लेसन कंप्लीट तैयार करना है। इनके टॉपिक गिवन है बच्चों, सामने देख लेना, इन्हीं टॉपिक की तैयारी करनी है, उसके अलावा टॉपिक आगे नहीं लेकर जाना, क्योंकि रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो बेटा इसका मतलब ये है कि इसमें से पेपर नहीं आने वाला, बस यही टॉपिक तैयार करना। उसके बाद आता है फूड एंड न्यूट्रिशन आ गया लड़कियों के लिए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर गर्ल्स। तो इसमें बच्चों थ्योरी का आपका रिड्यूस किया गया है, शुरू के लेसन सारे के सारे आएंगे। तो थ्योरी देख लो बच्चों, ही सारी की सारी थ्योरी आपने करनी है, बैलेंस डाइट तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाता है तो बच्चों यहाँ पर होम इकोनॉमिक्स आ रहा है आपका। तो ये है बच्चों आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेसन जो है 7, 8, 9 लेसन आपके रिड्यूस किए गए। शुरू के लेसन बच्चों आपने खुद ही तैयार करने हैं। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीन पे देखते जाते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है एजुकेशन, जिन बच्चों ने एजुकेशन लिया है उनके 2 लेसन शुरू के कंप्लीट आएंगे, पहला लेसन और दूसरा लेसन पूरा आएगा, लेकिन 3rd लेसन जो है ना वुमेन डेवलपमेंट और ग्रोथ, इसमें से इन्होंने 3 लिए हैं टॉपिक। उसके अलावा लर्निंग में से भी 3 टॉपिक लिए, और चौथा जो है लर्निंग था, और 5वां जो है होम स्कूल एंड सोसाइटी, उसमें से इन्होंने 3 टॉपिक लिए। बाकी के शुरू के टॉपिक आपने कंप्लीट करने हैं, लेसन जो भी हैं। उसके बाद बेटा अरबिक आ जाता है। अरबिक में अशर ये यहाँ पर जो आ रहा है 5, 8, 9, 10 से 7, 8, 9, 10 से आ रहा है, लेकिन शुरू के 6 लेसन्स आपने कंप्लीट तैयार करने हैं बच्चों। इसके बाद आ जाता है तो बेटा देखिएगा क्लॉथ एंड टेक्सटाइल आ गया बेटा, इसमें भी 5, 6, 7, 8, 9 हटा दिया,
11 तक आपका जो है रिड्यूस किया गया है और शुरू के 4 चैप्टर कंप्लीट तैयार करने हैं बेटा। जल्दी जल्दी चलाते हैं। उसके बाद आपके बेटा देखिएगा यहाँ पर आपके पास है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग क्लास 9 क्लास है बेटा। 1 2 3 लेसन है, इसके पहले वाले लेसन सारे तैयार करने हैं बच्चों। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ बेटा, ये रिड्यूस किया गया है। चैप्टर 4 और 5 को रिड्यूस किया गया है, जबकि 1 2 3 कंप्लीट आएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाओ बेटा, यहाँ पर है फूड एंड न्यूट्रिशन आ गया है बच्चों, ये है आपका। और इसके अंदर भी इन्होंने टॉपिक 9 क्लास का है, 7 से स्टार्ट किया है। 7 है, 8 छोड़ दिया, 9 है, 10 11 छोड़ दिया, 12 है, 13 छोड़ दिया, 14 15 ये आपने रिड्यूस किए गए हैं। लेकिन 1 से लेकर 6 तक बच्चों पूरे के पूरे कंप्लीट तैयार करने हैं। उसके बाद है बेटा आपका सब्जेक्ट आ जाता है मुस्लिम हिस्ट्री है, यानी कि आपके पास जो मुस्लिम हिस्ट्री है इस्लामिक हिस्ट्री में से रिलेटेड है। तो बच्चों यहाँ से आपको स्टार्ट किया गया है। चैप्टर 6 से स्टार्ट किए गए, 5 से स्टार्ट किया गया है, लेकिन 4 के 4 चैप्टर कंप्लीट तैयार करोगे। उसके अलावा इन लेसन्स को शॉर्ट करके आप याद करोगे, जो गिवन टॉपिक है उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इस्लामिक स्टडीज़ आ गया 9 क्लास का बच्चों। तो बेटा इसमें भी टॉपिक जो है वो 1 2 3 लेसन जो है वो कंप्लीट करना है। 4 और 5 आपने रिड्यूस के हिसाब से तैयारी करनी है। उसके बाद बेटा जल्दी से आ जाते हैं, हमारे पास आ गया उर्दू लिटरेचर आ गया। उन बच्चों ने जिन्होंने उर्दू एडवांस लिया है, उर्दू लिटरेचर लिया है, उनके लिए टॉपिक जो है वो यहाँ पर गिवन है बच्चों। इससे पहले वाले सारे के सारे टॉपिक करने हैं। रस्म रिवाज, ज़बान गोया, इंशाअल्लाह खान, दुनिया की नारंगी। बेटा ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे टॉपिक, इनमें से ये वाले मुसन्निफ़ वाले याद करना है और उसके अलावा कोई मुसन्निफ़ के याद नहीं करना। शुरू के चैप्टर्स आएंगे और ये वाले जो हैं रिड्यूस किए गए हैं। जनरल साइंस मैट्रिक क्लास के लिए आ गया है बच्चों। 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट तैयार करना है। 7 से रिड्यूस किया गया है, एनर्जी वाले चैप्टर से रिड्यूस है और 6 तक कंप्लीट तैयार करना है। करंट एनर्जी आ गया, बेसिक इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आ गया बच्चों। इस सारे के सारे लेसन आपने कंप्लीट तैयार करना है। नीचे तक जा रहा है बच्चों, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 तक आपने कंप्लीट तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है बच्चों जनरल मैथ आ गया बेटा। 9 वाले मैट्रिक वाले ध्यान दीजिएगा। जनरल मैथ आ गया है 7 चैप्टर, 8 चैप्टर कंप्लीट तैयार होगा, लेकिन 9 चैप्टर रिड्यूस किया गया है। 9.3 9.4 9.5 9.3 9.4 9.7 तक आपका रिड्यूस किया गया। एक्सरसाइज की तैयारी करनी है चैप्टर 9 में से, और एक्सरसाइज 9.1 2 नहीं तैयार करना। 9.3 4 5 9.3 9.4 9.7 की तैयारी करनी है और उसके अलावा तैयारी नहीं करनी। ज्योमेट्री में सुन लो बच्चों, ज्योमेट्री में 10 चैप्टर है, 10.3 10.4 10.7 10.8। उसके अलावा 10 चैप्टर की तैयारी नहीं करनी बच्चों। और उसके बाद आ जाता है 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आ गया। 11.2 अच्छा जी 11 में जो आ रहा है 11.2 आ रही है, 11.3 आ रही है, 11.6 आ रही है, 11.9 आ रही है, 11.10 आ रही है। उसके अलावा इन किसी एक्सरसाइज की तैयारी नहीं करनी। शुरू के चैप्टर 7 और 8 कंप्लीट तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों यहाँ पर मैट्रिक क्लासेज ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान आ गया। शुरू के लेसन्स बताती चलूँ फिर से, वही तैयार करने हैं और 6 चैप्टर जो है ये रिड्यूस हो गए हैं। यहाँ पर देख लो बच्चों, 6 चैप्टर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेकर जो बच्चों मैप ऑफ पाकिस्तान, इनके अंदर रिड्यूस किया गया है। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स मैट्रिक क्लास का। डिमांड आ गया, सप्लाई आ गया, प्राइस डिटर्मिनेशन आ गया। ये सारे के सारे 10 चैप्टर हैं बच्चों। इन 10 चैप्टर्स को आपने क्या करना है, इन टॉपिक के हवाले से तैयार करना है। जो टॉपिक आपको गिवन है ना इस साइड पर, उन टॉपिक को लेते हुए चलना है। डेफिनेशंस करनी है, देखो जैसे लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ डेफिनेशन करनी होगी, मीनिंग करनी होगी, कंडीशन यानी शर्तें करनी होगी, लॉ ऑफ डिमांड करना होगा। खैर सब कुछ तो दे ही दिया है इन्होंने। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक को लेते हुए चलना, ठीक है। सिविक्स आ जाता है, यानी कि शहरियत आ जाता है। उसमें 5 6 7 चैप्टर, 8 9 10 चैप्टर करना है। शुरू के भी चैप्टर करना है। ओके बेटा। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल ज्योग्राफी आ गया। 6 टॉपिक गिवन है, 6 7 8 9। उसके अलावा आप लोगों ने इन्हीं टॉपिक पे करना है। 10 9 10 ये टॉपिक आपके पास गिवन है। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका फिजियोलॉजी एंड हाइजीन आ गया है। इसके अंदर भी आपको शुरू के 5 चैप्टर खुद ही करने हैं और इसके बाद जो चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, उसके बाद कंप्यूटर स्टडीज़ आ गया है बच्चों। चैप्टर 5 6 7 8 9 10 11 तक ये जो चैप्टर्स हैं, इनके जो टॉपिक गिवन है उन्हीं टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी आ जाता है बच्चों। ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफिया में इन्होंने 4 5 लेसन किया है।
उससे पहले वाले टॉपिक आपने खुद करना है, बाद वाले टॉपिक नहीं यूज़ करना है। उसके बाद एजुकेशन आता है 6 और 7, 8, 9, ये आपने रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले वाले कंप्लीट तैयार करने हैं बच्चों। बार बार बता रही हूँ, कंप्लीट तैयार करने का मतलब फुल तैयार करनी है, 10 ईयर से भी करनी है, और जो आपके टीचर्स बताते हैं उनको भी करना है। उसके अलावा बेटा आ जाता है उर्दू लिटरेचर। जिन बच्चों की मादरी टंग सिंधी नहीं है, जो दूसरे जगह से आते हैं, उनको उर्दू की टॉपिक तैयार करना है। उससे पहले वाले टॉपिक आप लोगों ने खुद ही तैयार करने हैं। तो बच्चों ये आपका टोटल सिलेबस था। उम्मीद है बच्चों आपको सही से समझ आ गया होगा। तो बेटा कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में बता दिया करें, बिल्कुल हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा आप अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।